कृष्ण का जीवन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु के विषय में विस्तृत विवरण उनके जीवन की महानता और महत्ता को दर्शाता है। यहाँ पर उनके जीवन की कहानी का संक्षिप्त लेकिन व्यापक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण का जन्म प्रस्तावना। श्री कृष्ण का जन्म महाभारत और पुराणों के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। उनका जन्म कलियुग के अंतर्गत द्वापर युग के 28 द्वापर युग के अंत में हुआ था। वे विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। कहानी। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के राजा उग्रसेन के घर हुआ था। उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र उग्रसेन को नष्ट करेगा। इस भविष्यवाणी के कारण उग्रसेन ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। जन्म। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ। उस रात कंस ने देवकी के पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण को वासुदेव ने गोवर्धन पर्वत के नीचे छिपा लिया और उन्हें गोकुल के नंद बाबा और यशोदा के घर में भेजा। यहीं से श्री कृष्ण का बाल्यकाल शुरू हुआ। श्री कृष्ण का बाल्यकाल गोकुल में बचपन। गोकुल में रहते हुए श्री कृष्ण ने कई चमत्कारी कार्य किए। उन्होंने कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों का वध किया और गोकुलवासियों को बचाया। उनका बाल्यकाल गाय चराने और बांसुरी बजाने में बीता। माखन चोरी। श्री कृष्ण की माखन चोरी की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। वे गोकुल के बच्चों के साथ मिलकर माखन चुराते थे और इसे अपनी शैतानी के लिए जाना जाता था। गोपियों के साथ संबंध। श्री कृष्ण की गोकुल की गोपियों के साथ रासलीला की कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। गोपियां श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम की प्रतीक थीं और उनकी रासलीला भक्तों के लिए एक आदर्श है। श्री कृष्ण का युवावस्था मथुरा में आगमन। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान किया। कंस ने मथुरा में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें श्री कृष्ण ने अपने बल और कौशल से सभी प्रतियोगियों को हराया और कंस को पराजित किया। कंस का वध। श्री कृष्ण ने कंस को उसके दरबार में जाकर हराया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। कंस की मृत्यु के साथ मथुरा में शांति बहाल हो गई। श्री कृष्ण का विवाह। रुक्मिणी का विवाह। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी की शादी अपने भाई रुक्मी से तय की गई थी, लेकिन रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपने साथ ले जाने के लिए एक साहसी अभियान शुरू किया और रुक्मिणी के साथ विवाह किया। सत्यभामा और अन्य पत्नियां। श्री कृष्ण की कई पत्नियां थीं, जिनमें सत्यभामा, जाम्बुती, कालिंदी और लक्ष्मी प्रमुख थीं। इन सभी विवाहों ने श्री कृष्ण की विभिन्न गुणों और शक्तियों को दर्शाया। श्री कृष्ण का दार्शनिक जीवन। भगवद गीता। महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जीवन के उद्देश्यों, कर्म और धर्म के बारे में है। गीता एक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है और इसका अध्ययन जीवन की जटिलताओं को समझने में सहायक है। कुरुक्षेत्र युद्ध। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को सलाह दी और धर्म की ओर प्रेरित किया। वे युद्ध के एक तरफ की भूमिका निभाते हुए भी धर्म के सही मार्ग को दर्शाते रहे। श्री कृष्ण की मृत्यु। वापसी। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपना कार्य समाप्त कर लिया और द्वारका लौट आए। उनके जीवन की अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने परिजनों और अनुयायियों को अलविदा कहा। मृत्यु। श्री कृष्ण की मृत्यु के समय उन्हें एक शिकार के दौरान एक तीर के द्वारा मारा गया, जिसे एक शिकार का हिस्सा मान लिया गया। उनके शरीर का तीर के द्वारा चोट लगना भी उनके जीवन के एक अंतिम चरण का संकेत था। अंततः श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका का पतन हुआ और उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में दुखी हो गए। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श और प्रेरणादायक कहानी है, जो कर्म, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी विश्वभर में अत्यंत सम्मानित और अनुसरणीय हैं।